हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेट के आसपास इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं। इमेजिनरी, असली ऐसे लाइन नहीं होती, ऐसे लाइन नहीं होती, वो दिखाई नहीं देती, होती हैं वो लेकिन दिखाई नहीं देती, इसलिए उनको इमेजिनरी लाइंस कहती हैं। The magnetic field line is the path along which an isolated north pole will tend to move if it is free to do so. Isolated north pole है जो वो मूव करने की कोशिश करेगा अगर उसको ऐसा करने के लिए फ्री छोड़ दें। हालांकि आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल नहीं हो सकता। आइसोलेटेड का मतलब अकेला नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट देखो, ये पढ़ लेना वैसे आपने एक बार। मेन तो इसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, ये वही है जो 10th क्लास में भी किया था आपने। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देखो ये थी, ये इनका डायग्राम बनाना वही है 10th वाला ही। ये बार मैग्नेट है और ये तीर के निशान दिखाने हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाते हुए दिखाने हैं। नॉर्थ से निकलें ऐसे बाहर वाई और साउथ में एंटर हों ऐसे, इस प्रकार दिखाने तीर के, साउथ में आते हुए नॉर्थ में से जाते हुए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो क्या है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूस लूप्स। क्लोज्ड कंटिन्यूस लूप्स होती हैं, देखो ये बंद लूप है, देखो ऐसे, दीज आर क्लोज्ड लूप्स। दूसरा है आउटसाइड द बॉडी ऑफ मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ही जाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं। और भी मैं यहीं पे बता देता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो नंबर है वो पोल्स पे ज़्यादा होती है, सेंटर पे कम होती है। पोल्स पे ये ज़्यादा होती हैं, सेंटर पे कम होती हैं। 10th में आपको बना के भी दिखाई थी लैब में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। 12वीं में भी बना के दिखाएंगे, स्कूल ओपन होंगे जब लैब में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के दिखाएंगे आपको। तो नॉर्थ से निकलें साउथ की ओर एंटर होती है ये। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल्स पे ज़्यादा होती है इनकी संख्या और सेंटर में कम होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जहाँ पे इनकी नंबर ज़्यादा, जहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा है वहाँ पे मैग्नेट की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। यानी कभी भी आपने देखा होगा मैग्नेट की स्ट्रेंथ पोल्स पे ज़्यादा होती है, सेंटर पे कम होती है, और एग्जैक्ट सेंटर पे बिल्कुल नहीं होती है। एग्जैक्ट सेंटर पे मैग्नेट की स्ट्रेंथ 0 होती है। जैसे जैसे हम पोल की तरफ आते हैं स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो जहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वहाँ पे मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और जहाँ पे संख्या कम होती है वहाँ पे मैग्नेट की स्ट्रेंथ भी कम होती है। एक इनके साथ टेंजेंट अगर लगा, जैसे ये टेंजेंट जानते हैं ना, स्पर्श रेखा, ऐसे टेंजेंट लगा दिया, ऐसे स्पर्श रेखा। तो कोई भी फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उस पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा उस पॉइंट पे। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये वाली। ये कैसे दिखाई जाएगी? ये दिखाई जाएगी टेंजेंट से। इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर दो ऐसे सीधा, तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की इस पॉइंट पे। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन, कोई दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं, काट नहीं सकती। जैसे ये नहीं है कि ये ऐसे काट जाए, उसका अपना अलग रास्ता है, उसका अलग रास्ता है, उसका अलग है, सबका अपना अपना अलग अलग रास्ता होता है। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के रास्ते में नहीं जाएगी।
यानी ये आपस में नहीं काटती हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायलेट लेटरली एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। ये लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से याद करनी है आपने। अगर नेक्स्ट है अर्थ्स मैग्नेटिज्म, ये वाला टॉपिक। अर्थ है जो ये एक बहुत बड़ी मैग्नेट के रूप में बिहेव करती है। अर्थ इज़ ए वेरी ह्यूज मैग्नेट। जब भी किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ में ही लटकती है। मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के ज्योग्राफिकली नॉर्थ की ओर, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जाएगा। नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जाएगा और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन की ओर जाएगा। ऐसा क्यों है? अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। नॉर्थ पोल तो साउथ डायरेक्शन की ओर जाना चाहिए और साउथ पोल्स नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत बड़ी मैग्नेट है और जो अर्थ के अंदर मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल साउथ की ओर है। साउथ डायरेक्शन की ओर तो है अर्थ का नॉर्थ पोल और नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है अर्थ का साउथ पोल। ये बात याद रखनी है। जिसको हम नॉर्थ डायरेक्शन कहते हैं उस साइड में अर्थ का साउथ पोल है और जिसको हम साउथ डायरेक्शन कहते हैं उस साइड में अर्थ का नॉर्थ पोल है। ये बात याद रखनी है। इसी कारण फिर जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर ही जाता है क्योंकि उधर अर्थ का साउथ है और जो साउथ पोल है मैग्नेट का वो अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जाता है क्योंकि उधर अर्थ का साउथ पोल है। तो ये आपने पढ़ लेना। अर्थ्स मैग्नेटिज्म बहुत बड़ा टॉपिक, तो ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, 2-3 नंबर का ही आता है। तो उसी हिसाब से आपने इसकी तैयारी करनी है। 5 नंबर का तो आता नहीं है, तो इसको भी आपने पढ़ लेना है।